हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट आपको गिवन है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला। हमें ये फाइंड आउट करना है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? डायगनल। डायगनल क्या होते हैं? ए सी एंड बी डी। ये हमारे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी। इसके 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी जो हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया हम कैसे निकालेंगे रोम्बस का? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। ठीक है, इसके लिए हमें डायगनल फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए सी हम फाइंड आउट क्या करना होगा? ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो हम ए सी कैसे निकालेंगे? ए सी ये डायगोनल है ना, तो ए और सी। ए सी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ए एंड सी। तो ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू -1 एंड 4। ये क्या है हमारे पास? x1 y1 x2 एंड y2। अब इसके अंदर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अंदर लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की वैल्यू ये निकालेंगे हम ए सी। ये ए सी के इक्वल चलता चला जाएगा। x2 की वैल्यू आपके पास क्या है? -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 इसका स्क्वायर। इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगा -3 एंड -1 -4, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है? 4। तो ऐसे ही -3 माइनस प्लस -1, जैसे 3 + 1 4 होगा, ऐसे ही -3 -1 दोनों क्या हो जाएंगे अगर ऐड करेंगे तो? -4। ठीक है, ये माइनस क्या? तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्क्वायर करने पे सेम आएगा, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, लेकिन हमें ये यहाँ पे करने के लिए करना होगा। ऐसे मान लो और क्वेश्चंस में करना होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस माइनस करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 × -4, देखो -4 × -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16। स्क्वायर करने पर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 4 4 जा 16। अब 16 क्या हो जाएगा? √32। √32 के फैक्टर निकालो। 32 के फैक्टर हो जाएंगे 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। तो √32 के फैक्टर कौन कौन हुए? 2 कितने टाइम? 1 2 3 4 5। 2 को हम लिखेंगे 5 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो हम पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर। 2 पेयर में से हम हर एक पेयर में से एक 2 बाहर निकालते हैं, तो 2 × 2 अंदर क्या बचा? सिंगल 2। 2 2 जा 4, 4√2। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 4√2। मीन्स हमने निकाली ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 4√2। अब हम निकालेंगे, ए सी निकाल दिया, अब हम निकालेंगे बी डी। बी डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बी एंड डी। बी की वैल्यू है 4 एंड 5 एंड डी की वैल्यू है -2 एंड -1। ठीक है, वही सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर बी डी निकालेंगे अभी हम। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 है -2 माइनस x1 -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हो जाएगा बी डी क्या होगा? -2 एंड -4, वही 4 + 2 6 होता है, तो -4 - 2 -6 का स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। ये किसकी वैल्यू है? बी डी की। बी डी की वैल्यू क्या आ गई? √72। 36 + 36 क्या आई? 72। ये भी बी डी हो जाएगा। 72 के हम निकालेंगे फैक्टर। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा
अब 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब रूट 72 के फैक्टर कौन कौन हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बनाओ, 1 पेयर एंड 2 पेयर। पेयर में से हम एक बाहर निकाल लेते हैं, ये किसके इक्वल चलता जाएगा? BD के इक्वल। कॉमन क्या निकाला? 2 इंटू 3, अंदर क्या बच गया? 2। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। 2 3 जा 6, तो BD की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 6 रूट 2। अब एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल 1/2। डायगनल कौन कौन से हैं? AC इंटू BD। ये क्या हो जाएगा? 1/2। AC की वैल्यू क्या है? 4 रूट 2 एंड BD की वैल्यू 6 रूट 2। 2 2 जा 4, 6 2 जा क्या बचा? 6 2 जा 12, और रूट 2 इंटू रूट 2। देखो तो हाफ ये है, हाफ ये है, हाफ हाफ क्या होता है? 1, तो रूट 2 क्या हो जाएगा? 2। क्या बन जाएगा? 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया? तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।